सो गुड मॉर्निंग। आज जोशीमठ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन की। ये रही हमारी गाड़ी। हम रात रुके थे नरसिंह टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जोशीमठ, जो कि JMPN के अंडर आता है। और अभी पहाड़ में काफ़ी बर्फ़ दिख रही है। लोग बोलने पाला वाला पड़ा है रात में, तो ये आप देख सकते हो काफ़ी बर्फ़ है। अभी निकलते हैं यहाँ से, ज्योतिर्मठ जाएंगे। कुछ मंदिर हैं यहाँ पे, नरसिंह देवता का मंदिर है, वहाँ जाके फिर हम अपना तब निकलेंगे औली के लिए। अभी हमारी चेकआउट की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है। चेकआउट कर रहे हैं और बस ये चेकआउट कर रहे हैं। रूम्स यहाँ के काफ़ी सही थे, 2600 के आसपास रूम पड़ा था हमें। तो हम निकलते हैं यहाँ से। तो ये भविष्य केदार, जहाँ बोला गया कि केदारनाथ के बाद जहाँ पूजा होगी वो उसी मंदिर में होगी। चलते हैं माथा टेकने। और ये है ज्योतिर्मठ, जगत गुरु शंकराचार्य जी का ज्योतिर्मठ। यहाँ बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो आराम आराम से चलेंगे। सामने से उसका गेट है, तो चलते हैं। और ये देखिए, और यही था ये भविष्य केदार, और सामने ही है आपका ज्योतिर्मठ। तो चलते हैं ज्योतिर्मठ। तो ऊपर है कल्प वृक्ष, और यही है ज्योतिर्मठ जहाँ हमारे जो जगत गुरु बैठते हैं, शंकराचार्य जी। तो थोड़ी सी हार्ड आइस है, तो आराम आराम से चलना पड़ रहा है। तो जूते वगैरह हमने उतार दिए, अब चलते हैं। जय हो। तो सामने है ये शंकराचार्य जी की गद्दी है, यहीं पे वो विराजमान होते हैं। और ये उनका हॉल है, जहाँ की सारे पंडित लोग सारे यहीं बैठते हैं। तो पूरा हॉल यही है, पूरा बड़ा सा। तो सामने है कल्प वृक्ष, देखते हैं। तो यही है ज्योतेश्वर महादेव मंदिर, तपस्थली शंकराचार्य जी की। तो यहाँ चलते हैं, कल्प वृक्ष। तो यहाँ दर्शन करते हैं अंदर। जो कंचनजंगा ग्लेशियर है ना, इसी के पीछे है वो, इसी के पीछे है वो।
तो जाने का रास्ता तो यही होगा यहाँ से। नहीं आते नहीं, अब वहीं से जा सकते हैं। आज ज़्यादा हनुमान शक्ति नहीं जा पाएगा, उसके ऊपर परमिशन नहीं है। अच्छा अच्छा, जैसे नहीं भविष्य केदार के नीचे मतलब 2 शिवलिंग है पत्थर वाले, तो 2 अलग अलग रहेंगे या एक नर एक नारायण ऐसा कुछ करके? ये तो दोनों अलग अलग रहेंगे। तो जो लिंग जिसमें आपने वो देखा होगा सांप रखा हुआ है, हाँ जी, हुआ, हाँ। वो हमने इतना छोटा देख रखा था, बिल्कुल छोटा इतना, अच्छा, बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा हुआ। कौन सा ये जो जिसमें हमने जल चढ़ाया था। जल चढ़ाया था? हाँ जी, हमने तो बिल्कुल बिल्कुल इतना छोटा देखा है। सीरियसली? हाँ हाँ, जुड़ने का है आपसे, वो बढ़ता अपना बड़ा हुआ है वो। अच्छा, और जो नीचे नरसिंह मंदिर है उनकी क्या कुछ है? उनका भी है ना? तो बताते हैं कि उनका एक कलाई वो कमजोर होती जा रही है। हाँ ये। जिस दिन वो कलाई टूट गई उस दिन रास्ता बंद हो जाएगा बद्रीनाथ का। अच्छा, तो ये आपने रियलाइज किया कि उनकी पतली पतली हो रही है? कह रहे लोग, हमने भी नहीं देखा, झूठ क्यों कहना है। अच्छा, जैसे आप हम कभी गए नहीं वहाँ पे, जिस टाइम निर्माण था समय पे हमने देखा नहीं, पर हमने सुना, हमने लिया। अच्छा, हाँ तो वहाँ भी मान्यता काफ़ी है ना? हाँ, उनसे? हमने देखा नहीं। अभी डोली जो है उदान बद्रीनाथ की, तो वो तो यही है ना? हाँ यही है वो नरसिंह मंदिर। तो रोज पूजा वही होती वहाँ है? ही तो सुबह होती कितने बजे होती है? अभी सुबह हो जाते हैं जल्दी। अब होगा इस टाइम, हो जाएंगे तो निर्माण दर्शन हो जाएंगे, हो गए। और तो यहाँ से ऊपर है जहाँ शंकराचार्य की पुरानी गद्दी, जहाँ पहले बैठा करते थे। तो चलते हैं, इस रास्ते में भी बर्फ़ है काफ़ी। यहाँ तो हट गई, लेकिन काफ़ी बर्फ़ गिरी है, पाला गिरा है कल रात को। तो यहीं से है प्रवेश द्वार पुरानी गद्दी का, यहीं से ही है शंकराचार्य का मेन द्वार। आद्यगुरु शंकराचार्य 2500 साल पहले केरला कालेड़ से जन्म लिए थे। 8 साल उम्र में भारत परिभ्रमण करते करते उत्तराखंड को आए थे। नीचे अमरकल्प वृक्ष है, नीचे उनकी गुफा है, वहाँ 3 साल साधना किए थे। यहाँ जाकर बद्रीनाथ में 5 साल तपस्या किए। जब बद्रीनाथ को हम लोग दर्शन करे तो बौद्ध धर्म लोग ने मूर्ति को खंडित कर दिए थे, मूर्ति को अलकनंदा में फेंक दिए थे। आद्यगुरु शंकराचार्य जब तपस्या करे थे, उनको स्वप्नाघात हुआ कि अलकनंदा में बद्रीनारायण नाथ कुंड में पड़े हैं। आद्यगुरु शंकराचार्य ने भी शिष्य मुनि को बुलाकर मूर्ति को जीर्णोद्धार किए, मंदिर बनाए, पूजा भी किए। आज उनका पीढ़ी मुख्य पुजारी हिसाब से बद्रीनाथ के पूजा करते हैं। फिर उन्होंने क्या किए, उनका मन में भावना आया कि हमारी बौद्ध धर्म लोगों ने हमारी मूर्ति को खंडित कर दिए। ये सत्य, ये आज जो बद्रीनाथ जी आज के नहीं है, ये सत्य युग का है। चारों कोने में चारों युग का देवता बैठे हैं। जैसे हम लोग कहाँ बैठे बद्रीनाथ में, ये सत्य युग का है। त्रेता का आपका रामेश्वरम, राम जी सेतु बनने से पहले स्थापना किए थे। तो द्वापर में आपका द्वारकाधीश भगवान कृष्ण मथुरा पैदा हुए थे, द्वारकापुरी बनाए थे, जो अभी समुद्र में डूबा है। और द्वारकाधीश में पूजा पा रहे गुजरात में। तो जोशीमठ की मार्केट से निकलने हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता हमने कर लिया है। अब जो नेक्स्ट प्लान है वो है यहाँ से गोविंद घाट जाने का। ओली अभी बोल रहे हैं कि रास्ता ख़राब है, ऊपर जा नहीं सकते, काफ़ी बर्फ़ है। 4x4 जो गाड़ियाँ हैं वो भी नहीं खींच पा रही हैं गाड़ी को। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं आगे गोविंद घाट की तरफ। गोविंद घाट जो कि यहाँ से दिखा रहा है 37 मिनट, तो अभी वहीं चल रहे हैं। देखते हैं आगे कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि रास्ता भी एक टाइम के बाद ब्लॉक कर रखा है। उसके बाद आपको कोई परमिशन नहीं है आगे जाने की। तो फिलहाल निकल रहे हैं गोविंद घाट के लिए।
तो अभी पहुंच गए विष्णुप्रयाग। तो इस रास्ते में हमें सारे प्रयाग देखने को मिले। देवप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग और ये है फाइनली विष्णुप्रयाग। इसके ठीक सामने से तो दोस्तों पहुंच गए गोविंद घाट। यहाँ से गंगरिया 13, फूलों की घाटी 17, हेमकुंड साहिब 19 और बद्रीनाथ यहाँ से 25 किलोमीटर है। वैसे तो बद्रीनाथ का रास्ता अभी बंद कर रखा है, बट देखते हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम जाएंगे, और जहाँ से आगे परमिशन नहीं होगी वहाँ से हम लौट जाएंगे। तो फिलहाल पहुँच गए गोविंद घाट। आजा आजा। तो हनुमान चट्टी के आगे जो है जाने नहीं दे रहे थे, तो हम यहीं से रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि आगे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। और हमारे पास क्योंकि समय सीमित है, अभी हो रहे हैं 12:53 दिन के। अभी हमारा ओली का प्लान जो था वो भी अभी पेंडिंग है, तो ट्राई करते हैं कि यहाँ से अभी दोबारा जोशीमठ पहुँच जाए और फिर वहाँ से ट्राई करें कि ओली हो पाए आज के दिन में, क्योंकि सुबह तो गाड़ी नहीं जा रही थी, बट अभी जो है मौसम थोड़ा खुल चुका है, धूप वूप आ चुकी है। तो ट्राई करते हैं ओली पहुँच के, जोशीमठ पहुँच के ओली जाने का। तो फिलहाल अभी तो यहाँ से निकल ही रहे। तो दोस्तों दुर्भाग्यवश ओली का जो प्लान है वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि ऊपर जो है जो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिर गई है, और सुनने में ये आ रहा था कि ओली का जो रास्ता है टाइम के बाद बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऊपर जो टूरिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुँच गए हैं। तो ओली को कर दिया कैंसिल, जोशीमठ से भी अब नीचे आ गए। अब जा रहे हैं फाइनली कल्पेश्वर महादेव। तो अब ऐसी सी छोटी सी रोड है जाने के लिए, और यहाँ से हमको दिखा रहा है 56 मिनट 14 किलोमीटर है। तब कल्पेश्वर महादेव के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी 34 मिनट दिखा रहा है, 9 किलोमीटर लगभग और है यहाँ से। और रोड जो है बहुत ही ख़राब है जाने वाली, और टूटी हुई रोड है, प्लस जो भी टर्न है, टर्न में बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह है। तो फिलहाल तो अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, पहले दूसरे गियर पे अपनी गाड़ी चल रही है। तो देखते हैं, अभी होम स्टे भी अपने को करना है, क्योंकि अभी आज का कुछ करा नहीं है। तो गूगल में दिखा रहा था यहाँ से होम स्टे मिल जाएंगे आगे, तो होम स्टे भी बुक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल चल ही रहे हैं रास्ते पे। तो दोस्तों जैसे ही हम उर्गम घाटी पहुँचे, हमने देखा कि सामने से काफ़ी जो औरतें हैं, काफ़ी महिलाएं हैं, सामने से आ रही हैं।
पहली बारी में हमें लगा कि कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोग्राम रहा होगा, बट जब हमने दूर से देखा तो हमें एक माता की डोली जाती हुई दिखी और जिज्ञासा से हम वहाँ पे पहुँचे, हम रुके और हमने देखा कि जो माता की डोली है वो सब लोगों से मिलते हुए, सब लोगों को आशीर्वाद देते हुए जा रही है। तो सामने एक हमें अंकल जी मिले, अंकल जी से हमने पूछा कि किसकी डोली है, क्या है, तो देखिए आगे फिर अंकल जी ने क्या क्या कहा, क्या बताया हमें। करते हैं, फिर विदाई करते हैं। तो इस तरह से एक गढ़वाल की परंपरा है देवी देवताओं के प्रति। तो इस तरह से है हाँ क्या हाँ ना जीएसटी क्या होना पर यह है कि इस तरह के जैसा कुछ समय बाद हमारे इस उर्गम क्षेत्र की भी का भी जो मेला आएगा वो चंडिका करके जितनी भी देवियाँ है यहाँ पर उन सब की जो है कि 40 साल में जो है कि एक बार 6 महीने का मेला आता है। 6 महीने तक पूरे क्षेत्रों में घूमती है। फिर क्या होगा, इस क्षेत्र की जितनी लड़कियों की शादी तुम्हारे गोपेश्वर में, आपका जोशीमठ में, बड़गांव में, बद्रीनाथ में, पांडुकेश्वर में, जहाँ जहाँ इस क्षेत्र की लड़कियाँ शादी हुई होंगी तो वो लोग जो है कि देवी को अपने घर में बुला करके फिर पूजा करके फिर उसकी विदाई करते हैं। फिर लास्ट में जब बड़ा मेला लगेगा भव्य, तो जिन जिन लोगों ने अपने घर में देवी को रखा उनको बुलाते हैं। फिर इस मेले में जब यहाँ सब खाना पीना पूरा भोज प्रसाद खिलाते हैं, फिर भगवान जी उनको विदा करते हैं। इस तरह से है क्षेत्रीय परंपरा। तब आप लोग कर सकते हैं, डोली के दर्शन कर सकते हैं। और तो दोस्तों पहुंच गए हैं कल्पेश्वर महादेव, वहाँ बैठे हैं महादेव। बस ये पुल है, काफ़ी हिल रहा है, बगल में ही वाटरफॉल भी है। चलते हैं, दर्शन करते हैं। फाइनली आज मेरा पंच केदार जो है, 5वां केदार कंप्लीट होने जा रहा है। लो जी यार ले लो।
और वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों। अच्छा तो निकलते हैं फिर। अब निकल रहे हैं, फाइनली हरिद्वार पहुंच गए और हरिद्वार से अब हम लोग जाएंगे दिल्ली। और अजू भैया यहाँ से बस या ट्रेन लेंगे जो भी उनको कंफर्टेबल लगे और यहाँ से निकल जाएंगे अम्बाला के लिए। और हमें यहाँ से कम से कम 5 घंटे लोग लगेंगे क्योंकि आज काफ़ी जनता है जो वापसी करेगी क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था। तो हम यहाँ से निकलेंगे और दोनों को बोल देंगे बाय बाय। तो मैं ये ब्लॉग जो है यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए द लॉस्ट वंडरर। और ऐसी ही अगर वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, यार दीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।